अस्सलाम वालेकुम। हम सब की शख्सियत के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जो कि मिल के हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं। वैसे तो जो रिसर्च करने वाले वो कहते हैं कि आप किसी की पर्सनैलिटी को जज करना चाहें तो कुछ उसके फ़ीचर हैं जो आप तलाश करते हैं। मसलन कोई शख्स जो है वो कितना क्रिएटिव है, वो कोई शख्स जो है वो कितनी अच्छी बातें करता है, कोई एक शख्स जो है वो कितने अच्छे डिसीजन करता है, कोई एक शख्स जो है वो कितना बहादुर है, कोई एक शख्स जो है वो ज़िंदगी में किस तरह के रिस्क लेता है, कोई एक शख्स जो है। सो ये सारी चीज़ें मिल के कि आप किस तरह की बातें करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आप कितने फॉर्मल इनफॉर्मल हैं, ये सब कुछ मिल के हमारी शख्सियत बनता है। अब जो एक चीज़ मैंने अपनी आम ज़िंदगी में देखी है कि कई बार जो हमारी एक खूबी होती है वही हमारी खामी बन जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हम उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। चंद एक मिसालें आपके साथ शेयर करता हूँ। सोचें कि आपका एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा सोचता है। अब सोचना और क्रिएटिव होकर सोचना एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो बिल्कुल नहीं सोचता तो शायद वो भी एक अच्छा इंसान नहीं है, कामयाब इंसान नहीं है, अच्छी शख्सियत नहीं है। और एक शख्स है जो कि बहुत सोचता है, इतना सोचता है कि उसमें काम करने का हौसला नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सोचता रहता है और शायद वो जिसको कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, उस तरफ चला जाता है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। एक बंदा है जो कि डरपोक है, बिल्कुल भी बहादुर नहीं है। अब आपको लगता है कि यार ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो बहुत डरपोक है, और इसके मुकाबले में एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर है। और कई ऐसे मौके जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए थी, थोड़ा अक्ल का मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन वो बंदा जो है अपनी बहादुरी के चक्कर में वो रिस्क लेने की कोशिश करता है। तो आप कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा जो है ये बड़ा रिस्की किस्म का है, ये बहादुर नहीं हम इसको कह सकते। एक शख्स है जो बिल्कुल नहीं बोलता, सारा दिन चुप बैठा रहता है और आपको लगता है कि यार इसकी शख्सियत कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि ये बातें नहीं करता। और एक शख्स है जिसको बातें आती हैं और वो बहुत बातें करता है, इतनी बातें करता है कि आप उसके पास बैठ के उसको ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार कभी चुप तो कर जाया करो। सो जितने भी हमारी शख्सियत के पहलू होते हैं, उन शख्सियत के पहलुओं का सही इस्तेमाल वो एक कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है आपके और मेरे लिए। सो आप सोचिएगा कि आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और कोई ऐसा फ़ीचर तो नहीं है आपकी शख्सियत में जिसको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो इसका रिज़ल्ट क्या है, या लुबे-लुबाब कह लीजिए, एंड ऑफ स्टोरी कह लीजिए, कि जितनी भी हमारे शख्सियत के पहलू हैं, जितनी हमारी खूबियां हैं, उन खूबियों को बड़ा बैलेंस हो के इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा फ़न है। और ये गुर जिस दिन आपके हाथ लग जाता है ना, उस दिन आप कामयाब हो जाते हैं। इन गुर की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।